बहुत सी सोल प्रोवाइडर फर्म्स भी हैं और पार्टनरशिप फर्म्स भी हैं। ये दोनों पॉइंट हो सकती हैं। बेसिक एलिमेंट क्या है? प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां से एक बात और आप लोगों के माइंड में आई होगी या आनी चाहिए कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर सकता। बात आई समझ? हर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि जो भी बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, पहले नंबर पे तो मैं थोड़ी सी आपको स्टेजेस इसकी बता दूं कि इधर वैसे थोड़ा मेरे ख्याल में कभी ना कभी या मैंने कर ली होगी बात या किसी और टीचर के थ्रू आप लोगों ने सुना तो होगा इसका सारा फेज। चलें थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस। भाई देखें, जब आप लोगों के सबसे पहले तो चीज़ है ना कि पेपर पास होंगे, ठीक है, मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एग्जाम क्वालिफिकेशन। पेपर जो है आपके कैफ पूरा, सीफ है पूरा, और अभी तक के मुताबिक एमएसए दोनों, बाद में तो एजुकेशन स्कीम 2025 आ रही है, उसमें चेंजेस भी आ रही हैं, लेकिन खैर एग्जाम्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, प्लस आपके आर्टिकल्स पूरे होने चाहिए जितना भी पीरियड है। अभी तक के मुताबिक अगर आपकी ग्रेजुएशन है कोई 4 इयर्स वाली तो आपके 3 साल के आर्टिकल्स होते हैं, अगर कैफ है 3.5 साल के हैं, और अगर कोई बीकॉम वगैरह मतलब 14 इयर्स वाली है तो 4 साल के होते हैं आर्टिकल। खैर जो भी है, एजुकेशन स्कीम 2025 में डिफरेंट तरह के सिनेरियो आ गए हैं, वो खैर अभी छोड़ें। बेसिक मुद्दा तो यही है ना कि अगर सारे के सारे पेपर पास कर लिए हैं, सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, तो आप भाई क्या इसके बाद फौरन आप मेंबर नहीं बन जाते, मेंबर ऑफ द आईकैप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अभी तक आपके सिर्फ ये पास हुए हैं, आपको आएगा सीए एग्जाम्स क्वालिफाइड, आपने भाई पेपर शेपर ये सारा कुछ पास कर लिया है। जब ये आएगा फिर आप साथ ये लगा के प्लस कुछ फीस दे के आई कैप को, प्लस फी एंड प्लस एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन दे के आई कैप को अब जब आप देंगे तो भाई फिर आप जाके क्या बनेंगे, सबके बाद मेंबर बनेंगे आई कैप का। अभी तक आप सिर्फ क्या बने हैं, मेंबर बने, और आपके नाम के साथ लग जाएगा क्या, ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या लग जाएगा सर? इंशाल्लाह आप लोगों के नाम के साथ ACA लग जाएगा, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जब तक ये दो चीजें ना हो, सिर्फ ये करने से, या सिर्फ अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है उसने 1.5 साल में एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, अभी 2 साल पढ़े हुए हैं, या उसने 2 साल में एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, 2.5 साल में कर लिया, अभी आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, क्या वो मेंबर बन गया? नो, पहले आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे, जो भी उसका स्पेसिफाइड पीरियड है वो कंप्लीट होगा, फिर वो साथ आपकी फीस प्लस एप्लीकेशन को देखे। सिर्फ एग्जाम या ये करके तो कुछ भी नहीं ना मिलना, आपको तो मेंबर बनना है। मेंबर बनेंगे तो ACA लगेगा साथ, वरना नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई किए, आर्टिकल्स कंप्लीट किए, कई लोगों के आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं, मोस्टली लोगों के एग्जाम नहीं हो रहे होते अभी तक पास, ठीक है। आपने वो नहीं बनना, आपने इंशाल्लाह विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है, इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो अगर आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, एग्जाम अभी नहीं हुए, तो भाई सिर्फ आर्टिकल्स हुए, अभी तक आप एग्जाम तो नहीं हुए, तो खैर जब भी कभी एग्जाम हो रहेंगे फिर आप ये दो चीजें करेंगे। तो कहने का पर्पज है सारी चीजें, एग्जाम्स होने चाहिए पूरे, आर्टिकल्स पूरे होने चाहिए, एप्लीकेशन देंगे, फिर आई कैप को मेंबरशिप की और फीस वगैरह जो भी है उस वक्त की वो दे के, इस वक्त की तो है आई गेस कितनी अभी जमा करवाई है, 26,300 है मेरे ख्याल में, आई गेस 26,000 26,000 है, ठीक है। ये हर साल की देनी होती है। अच्छा, आप भाई साहब क्या बन चुके हैं, ACA मेंबर बन चुके हैं, आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं, आप आई कैप की मेंबरशिप लिस्ट में आ जाएंगे, आपको मेंबरशिप नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई मेरे ख्याल में कोई 13,000 में चल रहा है इस वक्त, ठीक है। इस तरह आपको नंबर एक मिल जाएगा। अब अगली बात आ गई, क्या ACA मिलने से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? प्रैक्टिस मतलब ऑडिट भी कर सकते हैं? सर ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी करें। ऑडिट करने के लिए आपको यू नीड अ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। इसका मतलब इसमें फिर एक नई चीज क्या आएगी, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। अब इसमें 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप एज अ सोल प्रोप्राइटर ले लो, जैसे कि मैंने पहले सोल प्रोप्राइटर के तौर पर ही लिया था, शहबाज सईदन को, सिर्फ मैं अकेला ही था, ठीक है। या आप चाहो तो फर्म का पार्टनर बन जाओ, अपनी फर्म को ही, मतलब इकट्ठे भी 2 बंदे 3 4 5 बंदे इकट्ठे भी कर सकते हैं। आपको पता ना कि लिमिट भी कोई नहीं है, 20 से ऊपर भी जा सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ बिजनेस लॉ में भी, कंपनी लॉ में भी, कि 20 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि इसकी भी रीज़न पढ़ लें। हमारा जो आई कैप के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें बतौर लिमिटेड लाइबिलिटी काम करने से रोकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, या हम सोल प्रोप्राइटरशिप बन सकते हैं, या फर्म बन सकते हैं, पार्टनरशिप बन सकते हैं। कंपनी नहीं बन सकते, कंपनी बन के ऑडिट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है लीगली, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो भाई इन दोनों में से जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, आप वो बने। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये भी किस तरह मिलेगा, ये 2 चीज़ें करके मिलेगा, फीस और एप्लीकेशन वगैरह, और ये भी हर साल फिर होता है। लाइसेंस आपको जो मिलता है वो 1 साल के लिए होता है, ठीक है। वो हर साल उसकी आपको फीस नहीं होती है, 30 सितंबर तक लास्ट डेट होती है, तो फिर आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो अगले साल 30 जून तक होता है वैलिड, फिर आप वो देते हो। तो इस तरह एक सिस्टम चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि एक बंदा, जैसे मैं हूँ, मैं मेंबर भी हूँ तो मैं ये भी फी देता हूँ, मेरी सोल प्रोप्राइटर भी है, मैं ये वाली फी भी देता हूँ, मेरी फर्म भी है, मैं ये वाली फी भी देता हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ मेंबर हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं,
ठीक है। फुल टाइम टीचर्स हैं मोस्टली, जैसे वो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो या जो लोग CFO लग जाते हैं, मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह लग जाते हैं, वो लोग फर्म नहीं चला रहे होते सोल या फर्म पार्टनरशिप, तो वो सिर्फ मेंबर होते हैं। उन्होंने सिर्फ एक फीस देनी है, हर साल रिन्यूअल लेना है, ठीक है। जो मेंबर और ये हैं, समझ आ गई ना बात, ठीक है। तो भाई साहब जब आप ये काम भी सारा कर लोगे, फिर जाके आप ऑडिटर बनते हो, आप ऑडिट करने के अहल होते हो, ठीक है। और आइए ना गल समझ, बेसिक सी बातें थी मेरे ख्याल में पता होंगी, बट क्योंकि थोड़ा सा आई गेस हमारे ऑडिट के हवाले से भी रेलेवेंट थी, तो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाए बातें, ठीक है जी। चलें अब जरा आ जाएं